went to a place. It was supposed to be a paid collaboration, अच्छा and I tried the food, and the food was terrible. Bangalore की मेरी सबसे ज़्यादा favorite चाट है. उनके पास एक सीक्रेट मसाला है, कुछ सीक्रेट स्पाइस है. This is a very misused term, I would say. दिल्ली के स्ट्रीट फूड में ऐसा आपको क्या सिग्नेचर चीज घी का कनिस्तर उलट देते हैं, उसमें परोठा बनाते हैं? खाने की इतना शौक होता था, उसे लोग भुक्खड़ ही कहते थे. वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ अनचार्टेड पॉडकास्ट. मेरा नाम है सानिध्य खजूरिया. हमारे आज के गेस्ट हैं पुष्पित सिंह, हु इज़ अ फूड कंटेंट क्रिएटर, पॉपुलरली नोन एज भुक्खड़ सिंह ऑन इंस्टाग्राम. Pushpit goes around different cafes and restaurants in Bangalore and covers a lot of interesting cuisines. हम लोगों ने खाने के बारे में बात की आज, किस तरह से खाना हमारी बचपन की मेमोरी से जुड़ा होता है, एंड हाउ थिंग्स लाइक ट्रैवल एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस इज ऑल्सो अ मीन्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट फूड क्विजीन्स. क्या इंटरेस्टिंग है दिल्ली के खाने में, क्या है इंटरेस्टिंग मैक्सिकन खाने में, व्हाट इज़ टर्किश फूड, all different things, and especially what are some interesting and hidden cafes and restaurants in Bangalore that you can try out. We talked about those. I hope आपको podcast interesting लगेगा. The podcast begins in 3, 2, 1. All right. Thank you so much Pushpit for doing this. Thank you. I'm so glad finally हम कर रहे हैं हाँ इतनी दिनों के बाद. तो I just want to start off with this thing that your Instagram says भुक्खड़ सिंह. ये नाम की क्या कहानी है, ये कैसे आया? यार, नाम की कोई खास कहानी नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव समथिंग रियली कैची, और एक पंजाबी एक सिख फेस के साथ सिंह बिल्कुल एप्रोप्रिएटली जाता है. सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट. और वो भुक्खड़, कई लोग कहते हैं यार तो कितना देर को, लाइक बिफोर दिस टर्म फूडी वाज पॉपुलर, एवरीबडी हु वुड लव फूड, जिसको खाने की इतना शौक होता था, उसे लोग भुक्खड़ ही कहते थे. तो शायद वहां से कहीं ना कहीं आया. देसी टर्म है. हाँ जी, देसी टर्म है. हाँ. तो वहीं से फिर वो एक भुक्खड़ सिंह बन गया. तो दैट वाज द होल आइडिया, बट आई डिडंट रियली थिंक मच अबाउट इट. आपने फूडी की बात की, आपको क्या लगता है सच्चा फूडी क्या होता है? आप कैसे डिफाइन करोगे? यार, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है. मैं ये कहूँगा कि जो खाना एंजॉय करता है, ठीक है, मतलब अगर उसे समझ है खाने की, दैट्स अ बिग प्लस. अगर उसे बनाना आता है, दैट्स इवन अनदर लेवल ऑफ प्लस. बट अगर वो एंजॉय करता है, उसे मजे आता है खाने में, लाइक लुकिंग एट फूड एंड ईटिंग फूड, यू नो, ब्राइटन्स अप हिज डे, वो सबसे बड़ी पहचान है एक फूडी की. एंड मैं जब आपके कंटेंट से जा रहा था, लाइक वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई फाउंड इज दैट you just don't talk about one specific cuisine या किसी एक ही टाइप ऑफ डिश के बारे में, जैसे लॉट ऑफ पीपल डू, स्पेशली विद साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दैट, कि हाउ यू कैन गेट द बेस्ट नॉर्थ इंडियन फूड, हाउ यू कैन गेट द बेस्ट दिस स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिश. हाउ हैव यू, आई मीन, सॉर्ट ऑफ कल्टिवेटेड दिस होल, मतलब ऑल दिस मल्टी cuisine? इट्स काइंड ऑफ कि आप एक रेस्टोरेंट का मेन्यू ही क्यूरेट कर रहे हो. सो हाउ डिड यू गो अबाउट क्यूरेटिंग ऑल दिस डिफरेंट रेस्टोरेंट्स? एंड आई गेस इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड. बड़ी सिंपल सी बात है. वाइल ग्रोइंग अप, माई डैड ऑल्सो इज़ अ ह्यूज फूडी. सो उन्होंने हमें बचपन से ही अलग अलग क्यूजीन्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया, और घर पे भी बनाया. लाइक ही इज़ अ ग्रेट कुक बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेल ट्रैवल्ड मैन. तो उस वजह से हमें ना बहुत जल्दी एक्सपोजर मिल गया था डिफरेंट क्यूजीन से. और इसीलिए जब आप बचपन में कोई चीज़ ट्राई कर लेते हो, वो मुझे लगता है कि एक्वायर टेस्ट होने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. धीरे धीरे आप अकस्टम हो जाते हो उस टेस्ट से. और उसी के चलते व्हेन आई लेफ्ट होम फॉर वर्क, बाहर रहने लगा, तो हर एक तरीके का क्यूजीन मुझे अच्छा लगने लगा. चाहे वो चाइनीज़ था, चाहे वो कॉन्टिनेंटल था, चाहे वो इंडियन में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. अभी हम प्रॉब्ली, आई एम डाइग्रेसिंग हेयर, बट अभी हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में. जब तक मैं रह रहा था तो हमारे लिए साउथ इंडियन फूड की पहचान खाली इडली, डोसा, वड़ा, मैक्स उपमा या उत्तपम था, राइट? जब यहाँ आया, एंड व्हेन आई हैड कलीग्स हु वर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, तो उनसे पता लगा कि यार घर पे इनके रोटी भी बनती है, जो हमें लगता है नहीं खाली नॉर्थ इंडिया में बनती है. तो वहाँ से समझ आने लगा कि देयर इज़ लाइक अ ह्यूज स्पेक्ट्रम. चाहे वो केरला चले जाओ तो अप्पम स्ट्यू एंड पुट कडला,
हो गया, चाहे तमिलनाडु चले जाओ तो केरला कुत्थु परोठा हो गया, और वहाँ पे लाइक द डोसाज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डोसाज यू गेट इन कर्नाटका. Karnataka is known for dosas, obviously, but that's not the only thing. There is ragi mudde, there is these military रागी मुद्दे hotels. क्या होते हैं? सो रागी मुद्दे क्या होता है कि रागी जो होता है उसका एक बॉल बनती है, अच्छा. ठीक है, वो एक बॉल के फॉर्म में खाया जाता है. दिस इज अ वेरी नेटिव डिश टू कर्नाटका, आई मस्ट से. और अगर उसको आप जो खाते हो वो हेल्दी तो होता ही है, ठीक है, बट उसे वो कहते हैं कि आप चबाते नहीं हो उसे आप निगलते हो बस. अच्छा, मतलब यू आर सपोज टू डायरेक्टली हाँ swallow. हाँ. और ये मैंने कहीं एक जगह पे सुना था, मे बी आई एम नॉट टू श्योर हाउ फैक्चुअली करेक्ट दिस इज, बट आई हर्ड दिस इन मल्टीपल प्लेसेस. सो जो गौड़ा कम्युनिटी है कर्नाटका में, वो क्या करते हैं, उनके लिए ये स्टेपल फूड होता था, रागी मुद्दे वो खाते थे. एंड बिकॉज दे हैव लाइक अ वेरी बेसी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, तो वो कहते थे कि जब वो निगलते थे ना, तो बिकॉज थोड़ा च्यूई होता है, थोड़ा फैटी होता है, तो आपके एपिग्लोटिस की एक्सरसाइज होती है. दैट्स हाउ दे गेट दिस स्ट्रॉन्ग मैनली बेसी वॉइस. तो दैट वाज रागी मुद्दे फॉर यू. रागी मुद्दे है, एंड देन देयर इज अगेन द कोस्टल क्यूजीन ऑफ मैंगलोर. सो बहुत चीज़ें हैं यार, मतलब आप केरला की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, आंध्रा की बात कर लो. आंध्रा इज अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑल टुगेदर. बिरयानीज फॉर इंस्टेंस, या मतलब मुझे लगता है कि द ट्रू बिरयानीज, और ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, बट ट्रू बिरयानीज आर व्हाट यू गेट इन नॉर्थ इंडिया. तो क्यों लोग तो बोलते हैं भाई हमारी हैदराबाद की बिरयानी बहुत सही है. oh sorry, I need to correct myself here. The true biryanis are the ones you get in South India. हाँ हाँ. नॉर्थ इंडिया में आप लखनऊ जाओगे तो वो अपने आप बिरयानी को बिरयानी नहीं, वो पुलाव बोलते हैं, यखनी पुलाव बोलते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट दे टेक प्राइड इन, कि यार ये बिरयानी नहीं, ये पुलाव है. यहाँ भी अभी हम अगर डोने बिरयानी खाएं, उस पर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि यार ये डोने बिरयानी नहीं है, ये पुलाव है. हाँ, क्योंकि Which उसका makes राइस का साइज छोटा होता है ना, छोटा राइस यूज करते हैं हाँ, मुझे लग छोटा रहा है. राइस भी होता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ द प्रिपरेशन इज. एक हैदराबादी बिरयानी में लेयरिंग होती है, बट इसमें दोनों बिरयानी में एवरीथिंग इज लाइक स्ट्यूड टुगेदर. अभी मैंने एक रील बनाई थी विच वाज अबाउट शिवाजी मिलिट्री होटल. दैट इज वन ऑफ द Yeah. वेरी पॉपुलर यू नो प्लेसेस इन बेंगलोर टू ट्राई सम नाइस नॉन वेज. तो उसके बारे में क्या हुआ कि उसके कमेंट्स में पीपल हैव बीन बैशिंग मी, दिस इज नॉट बिरयानी, दिस इज पुलाव, एंड आई एम कॉलिंग इट बिरयानी ओनली बिकॉज द रेस्टोरेंट कॉल्स इट सो, राइट. सो ये सब चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे, बट या उसकी बिरयानी मुझे लगता है कि जो दोने बिरयानी की बात कर रहे हो, इज इट मोर ऑफ लाइक दैट यू कैन ईट द राइस अलोन ऑल्सो बिकॉज दे सेल इट लाइक अ बिरयानी राइस. यस, आई मीन दे सेल इट, बट मज़ा तो नॉनवेज के साथ ही है. वो आप अलग से भी खा सकते हो, बट उसका फ्लेवर इसलिए अच्छा है बिकॉज द मटन और द चिकन प्रैक्टिकली, मतलब जनरली मटन होता है जो उसके अंदर खास होता है. जो मटन है वो अपना जो फैट्स है हाँ, वो adds that. हाँ, इट एड्स द फ्लेवर टू दैट राइस, टू दैट बिरयानी प्रिपरेशन. आपने वो ट्राई की है? देयर इज आई थिंक वन वेरी पॉपुलर होसकोटे बिरयानी एंड ऑल दैट. हाँ, इट इज सिमिलर टू दिस. Um, सो इट इज द सेम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन. इज जस्ट दैट होसकोटे में शायद वो आनंद दम बिरयानी की बात कर रहे हो आप. हाँ, मनी आई थिंक मनी एंड आनंद, सो देयर आर टू मेजर प्लेयर्स देयर. दे सेल एट 5 AM in the morning. लोग Yes. और सुबह लाइन होती है, मैंने And सुना it है ऐसा. finishes by like what, 8-9 a.m. at max 10-11 a.m. तो वो रात को ही प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो अर्ली मॉर्निंग अच्छा प्रिपेयर अर्ली करते हैं. प्रिपेयर. एक्चुअली इसकी प्रोसेस बहुत लंबी नहीं है. आप पहले सब कुछ इकट्ठा करके उसे थोड़ा सा कुक कर लेते हो, एंड देन यू लीव इट फॉर दम. मतलब वो दम प्रिपरेशन होती है, नीचे कोयला होता है, ऊपर कोयला होता है, और उसे ऊपर नीचे से पकती है वो. सो इट एड्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर. इट एड्स अ अगर आप लॉट ऑफ दम में फ्लेवर हो. ऑफ कोर्स, और वो स्लो कुकिंग होती है, तो उसमें ना वो जो खुशबू है वो निखर के आती है. तो ये चीज़ है. आप फेवरेट ट्रैवल मेमोरी क्या आपकी, फूड से रिलेटेड, फूड को लेकर के? दिस इज अ हार्ड वन. आई वुड से एक चीज़ जो मुझे हमेशा याद रहती है, मैं एक बार ही जोधपुर गया था. दैट वाज एक्चुअली फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग, बट मेरी जो भी ट्रिप्स होती हैं ऐसी होती हैं कि मैं पहले रिसर्च करके जाता हूँ कि वहाँ पे खाना क्या अच्छा मिलता है.
तो जोधपुर जब गया तो वहाँ टू थिंग्स स्टूड आउट फॉर मी. One is the hospitality of the people, and second is the small snack carts and the kind of snacks. अभी हमने सारी जिंदगी, शायद आपने भी कचौड़ी नाम सुनोगे तो आप सोचोगे दाल वाली कचौड़ी, कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी, राइट. वहाँ जोधपुर में मुझे एक चीज़ मिली जिसे कहते हैं मावा कचौड़ी. अभी वो मावा कचौड़ी क्या है कि दैट इज बेसिकली अ कचौड़ी विच इज डिप्ड इन शुगर सिरप, ओके, और वो मीठी होती है, पूरी मीठी. पूरी मीठी, और वो बहुत टेस्टी होती है. मतलब सोच के लगेगा यार कितनी अटपटी सी चीज़ है. आई मीन कचौड़ी जैसी चीज़ मीठी कैसे हो सकती है, बट आप वो खा के देखोगे ना आपको लगेगा यार दिस इज लाइक एन अमेजिंग थिंग. आई मीन इतने साल ये कहाँ छुपी हुई थी चीज़. और उसके बाद मैंने आगे बैंगलोर में बहुत ढूंढा, बट मेरे को मावा कचौड़ी ढंग की जगह पे नहीं मिली, या ढंग की उतनी अच्छी नहीं मिली. तो दैट वाज वन मेमोरी दैट स्टेड विद मी, और मैं जितने दिन भी रहा हूँ वहाँ पे मैंने रोज़ वो मावा कचौड़ी ट्राई की. दूसरी चीज़ जो मुझे याद है अबाउट द हॉस्पिटैलिटी, मी कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, सुना है बचपन से कि हाँ पंजाबीज़ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है. बट वहाँ उस वेडिंग में गया, वहाँ पे मुझे जाके लगा कि यार नहीं, हमारी हॉस्पिटैलिटी कुछ नहीं है जितनी कमाल की हॉस्पिटैलिटी इनकी है. आई रिमेंबर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द तंदूर, जहाँ पे वो ओपन एरियाज में शादियों में तंदूर लगा हुआ है और आपको रोटी निकाल के दे रहे हैं गरम हाँ. गरम. तो वहाँ पे मैं अपना आई आई आस्क्ड फॉर अ पराठा. वहाँ वो तंदूरी पराठा बना रहे हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज बोल, ग्लास बोल फुल ऑफ घी, और उसके अंदर एक छोटी सी येलो कलर की कटोरी पड़ी हुई है. एंड आई एम लाइक प्रॉब्ली चम्मच से काम होता है यार, कटोरी का क्या मतलब. सो आई वाज जस्ट वेटिंग, एंड देयर वाज दिस वन पर्सन वेटिंग नेक्स्ट टू मी. सो द मोमेंट द परोठा केम, the guy at the tandoor told me कि भैया आप घी डाल लो अपने हिसाब से. I was like okay. I was looking for a spoon, and उतने में उनकी मतलब कोई रिश्तेदार जिनकी शादी में गया था, मेरे कोलीग्स थे, और उनके रिश्तेदार, अच्छा उनको पता लगा कि ऐसे ये फ्रेंड्स हैं और ये बाहर से आए हैं. अरे आप चम्मच क्यों ढूंढ रहे हो, रुको एक मिनट. ही लिफ्टेड द प्लेट ऑफ दैट ग्लास बोल, पिक द कटोरी, और उन्होंने वो कटोरी में जितना घी था वो मेरे परोठे पे उलट दिया. असली क्या कर रहे हो, मुझे एक मिनट के लिए लगा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं. उलट दिया, और मैं कहा ये क्या, मतलब ये कैसे खाऊं मैं. उन्होंने कहा 2 मिनट रुको. उन्होंने मेरे सामने ही उसे क्रश करा अपने हाथों से, गरम पराठा, और उन्होंने वापस मेरी प्लेट में रखा. एंड कहते हैं आप एक बार खा के देखो, नहीं पसंद आया मेरे को दे देना, मेरी प्लेट में डाल देना, आप नया ले लेना. एंड आई टुक अ बाइट ऑफ इट, और ऑब्वियसली घी और पराठा जब मिलेंगे बहुत कमाल ही टेस्ट होता है. तो वो छोटी छोटी चीज़ें कि यार फूड के साथ ना कैसे लोग इतने प्यार से जुड़ते हैं इज समथिंग दैट इज फिनोमिनल. और वो मेमोरी में जुड़ गई बात. या आपने जब वो घी की बात की ना, मेरे को वो रील याद आई इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जो चलती हैं, जिसमें पूरी वो उलट देते हैं, पूरी घी का कनिस्तर उलट देते हैं, उसमें परोठा बनाते हैं. हाँ. ऐसी वायरल रील्स के बारे में क्या बोलोगे आप, जो वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस करते हैं? या देखो, घी वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन में नहीं कहूँगा मैं. मतलब हाँ, वो थोड़ा एक एग्जैजरेटेड ज़रूर है हाँ, कि घी के exaggerated. नाम पे आप बेच रहे हो, ठीक है. एंड ऑनेस्टली मैं अगर अब एक नाम लेने में आऊँ ना, यहाँ पे रामेश्वरम कैफे बैंगलोर में बहुत फेमस है, राइट. एंड पीपल आर कॉन्फ्लिक्टेड विद रिस्पेक्ट टू हाउ दे लाइक द फूड ऑफ रामेश्वरम. कई कहते हैं बहुत ओवररेटेड है, कई कहते हैं एकदम बढ़िया है, ठीक है. बट मुझे लगता है कि यार अच्छा है. लाइक लोग जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं रात को टेस्ट. 1 बजे तक. रात को 1 बजे तक भीड़ है. अगर इतना ओवररेटेड है तो लोग क्यों बार बार जाएंगे, राइट. हाँ ठीक है, आपके टेस्ट बड्स को वो पसंद नहीं है बिकॉज यू अकस्टम टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इट. आपके घर में बनता है तो वो सिंपल बनता है, उसमें घी ज़्यादा नहीं यूज़ होता. बट यहाँ पे वो अच्छे से खिला रहा है आपको और आपको अच्छा लग रहा है, तो वाई इज इट ओवररेटेड, ठीक है. तो उसके बेसिस पे जब रील्स वायरल होती हैं, मुझे लगता है दैट्स ओके. आई मीन रील्स वायरल क्यों हो रही हैं? Because somebody finds it amusing and somebody has probably tried it and there is a nostalgic element attached to it. हाँ, जो आपने weird combinations की बात करी, चॉकलेट डोसा फॉर इंस्टेंस, फैंटा मैगी फॉर इंस्टेंस, ये चीज़ें थोड़ी सी
आई मीन मेरे दिमाग में ऑड है और मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा क्रिंज है, बट देन अगेन आई एम नो वन टू जज अंटिल अनलेस आई हैव ट्राइड इट फॉर माई सेल्फ. लाइक हमने शायद बचपन में, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर ट्राइड, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में, दिल्ली साइड की वेडिंग्स में आइसक्रीम पकोड़ा यूज्ड टू बी अ थिंग. सो दे आइसक्रीम वुड, पकोड़ा. हाँ आइसक्रीम पकोड़ा, दे वुड टेक अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम, उसे कॉर्नफ्लेक्स से और बैटर से थोड़ा सा रोल अप करके दे वुड फ्राई इट एंड दे वुड गिव इट आउट. अभी वो यहाँ पे किसी ने नहीं सुना. लाइक व्हेन आई मूव टू साउथ इंडिया इट वाजंट अ थिंग. दोस्त सोचते थे, कहते हैं यार कितने अजीब कॉम्बिनेशन है, बट इट इज एक्चुअली नाइस. लाइक इमेजिन अ वार्म क्रिस्पी आउटर शेल एंड व्हेन यू कट इनटू इट, उसके अंदर आपको स्लाइटली मोल्टन वनीला आइसक्रीम मिल रही है, तो वो एक बड़ा क्रंची एंड स्वीट कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है. वहीं पे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ तो एप्पल पाई प्लस और एप्पल क्रम्बल प्लस आइसक्रीम खाते हो आप, तो वो आपको अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, वो सेंसिबल कॉम्बिनेशन लगता है, बिकॉज वो वो पॉपुलर है. इम्पोर्टेड फूड है वो. हाँ इम्पोर्टेड फूड है. बट यार वो भी कॉन्सेप्ट वही है कि देर आर डिफरेंट टेक्सचर्स एंड फ्लेवर प्रोफाइल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर, इट गिव्स अ वेरी नाइस टच, वेरी नाइस फ्लेवर टू द पैलेट, और वो चीज ही है यहाँ पे. So you think people should embrace more flavors and try out Definitely. more dishes Definitely. rather than कि मेरे को तो यही पसंद है, मैं तो सिर्फ यही खाऊंगा. नहीं यार, बहुत ज़रूरी है कि आप सब कुछ एक्सपीरियंस करो, सब कुछ ट्राई कर रहे हो. मतलब हम ट्रैवल करने की बात करते हैं आजकल, ट्रैवल इज़ द न्यू थिंग. हर एक बंदा कहता है मुझे यहाँ ट्रैवल करने जाना है, वहाँ ट्रैवल करने जाना है. आई फील यू शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस द कल्चर, एंड फूड इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द हाँ. कल्चर. लाइक आप हिस्ट्री को देखो ना, तो फूड की हिस्ट्री बड़ी कमाल है. देर इज़ अ शो which is on different OTT platforms, and I would definitely recommend it. It is called Raja Rasoi और अन्य कहानियाँ. और the best part about this show is कि वो आपको historical बातें बताता है कि कैसे ये dish came into existence. इसकी एक पुरानी हिस्ट्री के साथ कैसे कनेक्ट है. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ये बड़ा शायद अम्यूजिंग हो आपके लिए. हम पाव भाजी खाते हैं, राइट? Probably everybody enjoys पाव भाजी. It's a very simple dish. आपको पता है इसका ये बना कैसे था, इन्वेंट कैसे हुआ था? नहीं पता. So इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मुंबई में बैक इन द डे, जब मुंबई इज अ पोर्ट सिटी, राइट? हाँ. देयर इज अ सी नेक्स्ट टू इट. तो बैक इन द डे देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ पीपल coming into Mumbai, right? Travelers, traders. This is even before Bollywood was as big as it is right now. तो बहुत लोग जाते थे मुंबई, और because of that there were a lot of hotels and restaurants to cater to these people. Now when you go to a restaurant or a dhaba for instance, there are a couple of things जो उन्होंने बना के रखी होती है. कि दाल मखनी बोली 5 मिनट में आ गई, अब ऑब्वियसली 5 मिनट में तो नहीं बन सकती, कहीं ना कहीं बनी हुई है, उसको रीहीट कर देते हैं सिर्फ. हाँ रीहीट कर देते हैं, तड़का लगा देते हैं. वैसे ही सब्जियां ऐसे होती हैं, आलू की सब्जी या फिर गोभी सब्जी, मिक्स वेज एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? अब एंड ऑफ द डे जब इतना सारा खाना बच गया, बट वो इतना नहीं है कि यार इतनी दाल नहीं है कि एक बंदे को पूरी आ जाए, या इतना ही सब्जी नहीं है कि एक बंदे को या पूरी टीम को, पूरे स्टाफ को पूरी हो जाए. तो क्या करते थे, ऑन अ ह्यूज तवा दे वुड मिक्स ऑल द सब्जीज, एंड बिकॉज क्लोजिंग टाइम भी है, खाना भी खाना है, सफाई भी करनी है, बंद भी करना है, अगले दिन के लिए प्रिपरेशन भी करनी है. तो वो क्या करते थे, सब कुछ एक पैन पे डाला, मिक्स करा, अगर उसमें मिर्च मसाला डालना है डाला, थोड़ा पानी डाला ताकि उसको वो कंसिस्टेंसी मिल पाए. अब उसके साथ या आप राइस खाओगे या रोटी खाओगे, राइट? यू नीड समथिंग टू ईट विद इट. तो उसको बनाने के लिए एक सेपरेट काम पे लगाने की जगह उन्होंने क्या करा, पाव क्योंकि बने बनाए पड़े होते थे, पाव यूज करने शुरू कर दिए. दे वुड बटर अप द पाव्स एंड स्लॉदर देम विद द भाजी, अगर वो पैन में लगी हुई है, नहीं तो उसी पे गरम करके पाव और भाजी, वो एक डिश बन गई. आई थिंक ऐसी सिमिलर कहानी उसकी बटर चिकन की भी थी कि ग्रिल्ड चिकन जो बच जाता था, दैट वाज देन यूज्ड इन व्हाटएवर बटर चिकन की ग्रेवी टू मेक बटर चिकन. मुझे लग रहा है यही सेम कहानी उसकी है. आई एम नॉट श्योर, आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन, बट मे बी. बट मैंने ये सुना है कि जो चॉपसी
हम खाते हैं हाँ चाइनीज रेस्टोरेंट में, उसकी भी कहानी सिमिलर है. इट वाज इन्वेंटेड बाय जापानीज इमिग्रेंट्स हु वेंट टू अमेरिका. तो ये सिनेरियो, बिकॉज हम्म दे वुड जस्ट क्विकली फ्राई द नूडल्स, टॉस एवरी ऑल द वेजीज टुगेदर, मेक इट अ ब्रॉथ और उसके साथ कंबाइन करके खाते थे. यू कवर अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज इन बैंगलोर, बट उसकी हम बात करेंगे. पर पहले क्या, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंगलोर में इतना स्ट्रीट फूड नहीं है जितना हमें नॉर्थ में मिलता है. डू यू थिंक दैट्स ट्रू? यार अब नॉर्थ में जैसा स्ट्रीट फूड ढूंढ रहे हो ना, वो बैंगलोर के स्ट्रीट फूड में नहीं है. राइट अगर आपको चाट्स खानी है, दही सेंट्रिक चाट्स, वो शायद बैंगलोर के स्ट्रीट फूड में नहीं मिलेगा. वो उन जगहों पे मिलेगा जो थोड़ी पॉपुलर हैं चाट्स के लिए. बट बैंगलोर में स्ट्रीट फूड का सीन बहुत स्ट्रांग है. आप बैंगलोर की मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चाट है मसाले पूरी. हम्म मतलब बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ब्रोकन गोल गप्पे या पापड़ी को प्लेट में डाल के उसके ऊपर ग्रीन पीस उबले हुए और उसके ऊपर एक ग्रेवी जिसमें मसाला होता है, गरम मसाला ग्रेवी होती है, वो बना के आपको दे देते हैं. सुनने में बड़ी सिंपल है बट इतनी कमाल की चीज़ है ये. मतलब मज़ा आ जाता है मेरे को तो खा के. आई मीन आई एम ऑलरेडी सैलिवेटिंग एज आई एम टॉकिंग अबाउट कौन इट. से केआरपुरम के साइड में है ये या? ये हर जगह मिलती अच्छा, है, हर जगह की हर बात जगह करें. मिलेगी. मतलब बाय द इवनिंग यू गो आउट, यूड सी मसाले पूरी, यूल सी भेल पूरी, यूल सी मिर्ची भज्जी, यूल सी. यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है जिसे हम पकोड़े बोलते हैं, यहाँ पे भज्जी बोला जाता है. वो कार्ट्स हैं जहाँ पे आपको एग, आलू, मिर्ची, ये सब फ्राइड मिलेगा. अनियन, पूरा पूरा अनियन फ्राइड मिलेगा. उसका तो कुछ वो एक लोटस टाइप कुछ बना हुआ एग्जैक्टली है. हाँ. तो देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड इन बैंगलोर. इट्स जस्ट दैट वो वाला फ्लेवर नहीं है जो आपको नॉर्थ इंडिया में मिलता है. गोलगप्पे के अभी भी कार्ट्स इतने मिलते हैं तो है यार. बट हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि वो हम खाते नहीं है. हम थोड़ा डिफरेंट चाट खाते हैं. हम्म पर नॉर्थ इंडियन में से दिल्ली की बात करें, दिल्ली के स्ट्रीट फूड में ऐसा आपको क्या सिग्नेचर चीज लगती है जो उसको बोलता है विच मेक्स इट लाइक अ रियली गुड प्लेस फॉर फूडीज एंड पीपल हु लव फूड? यार दिल्ली में ना, सी आई एम नॉट अ प्रो एट द हिस्ट्री एस्पेक्ट ऑफ इट बट आई विल टेक अ गेस और मुझे लगता है ये वही होगा. दिल्ली में एक तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के जो हिस्टोरिकली जो लोग रहे हैं वहाँ पे मुगल्स भी रहे हैं. वहाँ पे मुगल्स लेके आए हैं आपको जो नॉनवेज है, जो बिरयानीज है, जो मुगलाई फूड है बेसिकली, राइट. एंड देन देर इज अगेन ये राजा रसोई और अन्य कहानियों में पढ़ा सुना था मैंने कि उसमें एक एस्पेक्ट बताया गया था कि दिल्ली के पानी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी. तो वो राजा ने हकीम से पूछा कि क्या कर सकते हैं इसके लिए. मतलब ये पानी पी के तो लोगों की तबीयत खराब होगी. तो उसे बताया गया कि हकीम ने बताया कि आप कुछ चटपटी चीज़ें जिसमें खूब सारा मसाला वगैरह हो, वो आप इंट्रोड्यूस करो इनकी डाइट में. और वो जब इंट्रोड्यूस करोगे वो हाजमा इम्प्रूव हो जाएगा, तो वो पानी इनके शरीर को ख़राब नहीं करेगा. राइट वो बीमारी नहीं होगी उस पानी से. एंड दैट इज हाउ द चाट एस्पेक्ट ऑफ इट केम इनटू दिल्ली. तो तभी हमारी दिल्ली वाली चाट्स में बहुत सारे खट्टे मीठे टैंगी स्पाइसी फ्लेवर्स होते हैं. राइट सो एक तो वो एस्पेक्ट है और एक मुगल्स का एस्पेक्ट हो गया. दो एस्पेक्ट्स ये. और तीसरा एस्पेक्ट ये है जो सबसे बड़ी बात मेरे को लगती है कि दिल्ली इज एन अमेलगमेशन ऑफ मल्टीपल कल्चर्स. आप कर्नाटका में कह सकते हो कन्नडिगाज रहते हैं, पंजाब में कह सकते हो पंजाबीज रहते हैं, ठीक है. बट अब दिल्ली में क्या कहते हो, कोई दिल्ली वाले नहीं. मतलब दिल्ली में रहने वाले दिल्ली हैं बट एक वो इनहेरेंट कल्चर नहीं है. सब कहीं ना कहीं से आए हुए हैं. लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, माई फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन दोज डेज इन ड्यूरिंग 1947. सो सब कहीं ना कहीं से आए हुए हैं. कोई यूपी बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई बंगाल से है. और उनका एक डिफरेंट कम्युनिटी है दिल्ली में. तो बिकॉज ऑफ दैट दिल्ली के खाने में ना एक बहुत यूनिक सा अमेलगमेशन देखोगे आप डिफरेंट कल्चर्स का.
मतलब जो लोग आ रहे हैं वो अपने साथ कल्चर भी लाते हैं. बिल्कुल. एंड आप भी सही बात कह रहे हो कि हिस्ट्री हैज अ लॉट टू प्ले इन व्हेन यू टॉक अबाउट फूड एंड ऑल दैट. इसके बारे में हम सोचते नहीं है, हमें लगता है ये तो यहीं पर है, मतलब इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ द प्लेस, बट वी फॉरगेट कि पुरानी हिस्ट्री थी जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया. एग्जैक्टली. सो हाँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मैं ना रिसेंटली आई वेंट टू मैंगलोर और वहाँ मैंने ट्राई किया दिस थिंग कॉल्ड दैट घी रोस्ट फिश एंड घी रोस्ट फिश. आई हैव नेवर ट्राइड फिश लाइक दैट बिफोर. मेरे साथ कुछ दो दोस्त भी गए थे. दे वर ऑल्सो लाइक कि भाई ये तो अलग ही चीज़ है, ये क्या खा लिया हमने. हैव यू रियली ट्राइड दैट I am a huge fan of the coastal कोस्टल Mangalore cuisines? style or Mangaluru style ghee roast chicken, ghee roast prawns, ghee roast fish. इतना कमाल का फ्लेवर क्यों आता है उसमें? हाँ, वो ये आता है कि उसे वो अच्छे से, जैसे कहते हैं ना हम हिंदी में, भुनते हैं. वो चलाते हैं उसे पैन में बहुत अच्छे से, राइट? एंड दे ऑब्वियसली यूज दैट नाइस चिली टोमेटो पेस्ट टू गो विद इट. पर सबसे खास बात है अगर आप उसके साथ नीर डोसा खाओ. नीर डोसा, नीर डोसा, हाँ. आई वांटेड टू ट्राई दैट बट आई कुड नॉट. वो उसके बिना तो आपकी डिश ही कंप्लीट नहीं है. मतलब यू जस्ट हैड लाइक, आपने उस डिश को अगर ट्राई किया ना तो आपने शायद 70% मजा लिया है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर इन मैंगलोर, और यू हैव अ लॉट ऑफ सच रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर एज वेल, आप ये नीर डोसा लो, विच इज लाइक अ वेरी थिन वेरी स्लाइमी डोसा, और उसको घी रोस्ट के साथ खाओ. परफेक्ट. Yeah, coastal cuisines, like I think a lot of people like that. यस. But talking about like the Bangalore restaurants and cafes, which is your personal favorite in Bangalore? दिस इज अ हार्ड वन. I'm sure बहुत सारे होंगे पर एक कोई जो आपके top of the mind आ रहा है अभी. Yeah, there's this restaurant which recently opened in Indranagar. Hmm. Now, I lived in Mysore for 4 years, and wahan pe Okay. there was this amazing, not so popular. Matlab, it's popular amongst the locals, but not like people outside of Mysore know it very well. It's called Mezzaluna. It's a continental restaurant, and Mysore mein it's continental plus Indian, and they serve the best steaks ever. So it has recently opened in Bangalore, and it's in Indranagar. Uske paas Indian bhi hai, continental bhi hai, and amazing service. So that's like one of the top most places that I love to go to every other time. Baki, in Baswangudi, Jayanagar area, there is a restaurant called MDC, Okay. Mulbagal Dosa Corner. So Mulbagal Dosa is also a kind of dosa. So वो एक स्पेशल पैन में बनता है, और उसके आउटर जो होते हैं ना, उसके कॉर्नर्स जो होते हैं, दे आर राउंडेड, सो इट्स सॉर्ट ऑफ क्लोजेस लाइक अ पॉकेट. तो वो मुलबागल डोसा वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है. दैट इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई. एंड आई कुड गो ऑन, मतलब अगर मैं सोचने पे आऊँ तो बहुत ऐसी जगहें हैं जो मिल जाएंगी. मेरे को हमेशा तो टर्किश cuisine को ट्राई आउट करनी थी. आई डोंट नो व्हाई बट मैं कुछ टर्किश मूवीज देख रहा था कुछ समय से, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली. आई वांट टू ट्राई. ऐसा कोई है रेस्टोरेंट बैंगलोर में? यार है टर्किश. रेस्टोरेंट्स. एक कबाबची नाम से है. इट्स वेरी पॉपुलर. इट सर्व्स टर्किश फूड. एंड अगर आपको टर्किश इन्फ्लुएंस बकलावा और हाँ, कुनाफा और वो सब खाना है, तो फ्रेजर टाउन इज वन प्लेस यू कुड टोटली गो टू. फ्रेजर टाउन. हाँ, फ्रेजर टाउन में बहुत ऑप्शंस हैं अब आपके पास. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शीश कबाब. वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, टर्किश फूड मिलता है. तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो. और जो यूरोपियन cuisines होती हैं, लाइक पीपल से अ लॉट ऑफ टाइम्स कि दे आर ब्लैंड कंपेयर टू व्हाट इंडियन फूड इज दैट सो रियली इन ऑल द यूरोपियन cuisines? मतलब इटालियन आई सपोज इज अ लिटिल मोर ब्लैंडर जब आप उसको यार, इंडियन से ऑब्वियसली कंपेयर करो, बट क्या सब में ऐसे? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इसके आई डोंट नो इफ आई हैव द राइट आंसर टू दिस, बिकॉज आई हैव नेवर ट्रैवल्ड टू यूरोपियन कंट्रीज एंड ट्राइड द फूड. तो वट एवर आई हैव ईटन इज वट आई हैव ईटन इन इंडिया, राइट? और इंडिया में एक चीज़ तो है, हम माने ना माने, हम जो भी कुछ खा रहे हैं, इट हैज़ बीन इम्प्रोवाइज्ड अ बिट,
to match our taste buds. Like if you go to North India and go to a South Indian restaurant, वहाँ पे वो साउथ इंडियन टिपिकल टेस्ट नहीं होगा, वो वैसा होगा जैसे लोकल लोगों को पसंद है. So you feel वैसे ही authentic restaurants genuinely नहीं होते? You believe that? मतलब डिपेंड्स ऑन वेयर द रेस्टोरेंट इज. अब यहाँ पे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, अगर वो एक ऐसी जगह पे है, ऐसी एरिया में है, फॉर इंस्टेंस HSR में है, HSR हैज अ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियंस. लाइक वहाँ पे अगर एक ऐसा रेस्टोरेंट जो नॉर्थ इंडियन टेस्ट दे रहा है ना, दैट वुड ग्रो एंड दैट वुड डू बेटर in comparison to a restaurant which is, say, in Malleshwaram. Now Malleshwaram has more of the local community living there, right? Now they might not like the exact preparation जो नॉर्थ इंडिया में मिलती है, तो थोड़ा सा उनके टेस्ट के हिसाब से ट्वीक करना पड़ता है. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, शायद ब्लैंड होता है because spices were never a thing that was used extensively in European cooking. But then again, वो वैसा टेस्ट है उनका. बट यहाँ पे हम जो खाते हैं, हम अच्छे से, मतलब देर आर पीपल आई बिन विद जिनके साथ रेस्टोरेंट्स में गए हैं, ये जैसे भी पास्ता बाद में आता है, पहले वो ढूंढते हैं ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स कहाँ है. मतलब उसको इतना टेस्ट करे बिना उसके ऊपर सब कुछ डाल दिया है. बट आई फील कि हमें ना उसको उसी फॉर्म में एक बार ट्राई तो करना चाहिए. हाँ, अगर आपको बिल्कुल नहीं खाया जा रहा तो आप श्योर गो ahead and give it the addition of those salt, pepper and the oregano and chili flakes. क्योंकि उससे उसका अपना टेस्ट खत्म हो जाता है. Of course, मतलब फिर आप ओरिजिनल टेस्ट कहाँ खा रहे हो, फिर तो आप मसाले खा रहे हो, राइट? And Indians are like sort of so used to eating spice कि अगर किसी चीज़ में नहीं हो so we say कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं. It's very fika, bland. Yeah. So yeah, that is true. You talked about like going to try out European food. What is that one spot you want to go? If I go, Yeah. I wouldn't be able to point out, but I really, really want to try the pizzas out there. Naples. Yes, why not? I mean, not just that, even the improvised version of the Chicago deep dish pizza, right? What is that? So, ये इतना मोटा पिज्जा होता है, अच्छा. like a couple of inches, right? And the crust is sort of baked slash fried. वो इतना crunchy होता है, और जब आप वो it's less of a pizza but more of a pie, right? उसके अंदर layers होंगे, मीट के लेयर्स होंगे, चीज़ के लेयर्स होंगे, शायद पोटैटो के लेयर्स हों, राइट? और वो डीप डिश पिज़्ज़ा एक बड़ी यूनिक चीज़ है, और इट्स नॉट अवेलेबल इन बैंगलोर और इन इंडिया. बहुत कॉमन है, बट लोग कम खाते हैं उसे बिकॉज इट डजंट गिव यू दैट टिपिकल पिज़्ज़ा फ्लेवर, राइट? और दैट टिपिकल पिज़्ज़ा टेक्सचर. तो वो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा. यूरोप जाके पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा. Yeah, these are I'm some sure you things. have tried. ये तो इंदिरा नगर में बहुत सारे पिज्जा स्पॉट्स हैं. I really like that 4 piece. I haven't pizza. tried it yet, but I've You should heard the definitely hype. go. Yeah. I have a colleague in office. Shout out to Jiten. So he just told me to just try that pizza. That's probably the best in Bangalore. उसकी आपको reservation मिलेगी नहीं. हाँ, If you मुझे पता है, सुना मैंने. if you do walk in, you might get in a few hours or so. तो you definitely, मैं आपको एक छोटी सी recommendation दे रहा हूँ. You definitely try out burrata. There is this burrata salad pizza. Right. That's really great. Okay. So I really like that. Talking about, so I also wanted to talk about any dessert recommendations you have. Okay. Dessert recommendation. आप किसी टिपिकल केरला रेस्टोरेंट में जाओ और उनको पूछो उनके पास टेंडर कोकोनट पुडिंग है क्या? Coconut पुडिंग. pudding. हाँ, इट्स अ जेली लाइक पुडिंग. वो बहुत अच्छी होती है. ट्राई देयर पायसम्स. Hmm. I feel the payasams from Kerala are very underrated. This is the Indian version of it. अगर आपको थोड़ा नॉट सो इंडियन ट्राई करना है, कॉर्नर हाउस में हमें सब
सबको कॉर्नर हाउस में डीबीसी का पता है, DBC. राइट? कॉर्नर हाउस में 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मेन्यू पे बहुत पॉपुलर हैं, बट हम लोग कम ऑर्डर करते हैं. वन इज़ एप्पल क्रम्बल. सो इट इज़ एन Okay. एप्पल पाई विद एन आइसक्रीम ऑन टॉप ऑफ इट. Amazing. Second one is Triology. Triology is a mix of ice cream, fruits and jelly. और Jelly. jelly, Okay. मतलब जो हम बचपन में कस्टर्ड के साथ हाँ. जेली खाते थे, वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो गिव दैट अ ट्राई. देयर इज अ प्लेस, अगेन लेस पॉपुलर बट वेरी गुड, वेरी फिनोमिनल, दैट्स कॉल्ड आर्ट ऑफ डिलाइट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स व्हाट द नेम इज. Hmm. उसके भी डेजर्ट्स बहुत अच्छे हैं. सो गिव दैट अ ट्राई एज वेल. Hmm. Yeah, because अगर कोई स्वीट टूथ है, मेरे कई दोस्त हैं, वो दे डेफिनेटली लाइक योर रिकमेंडेशंस. आपने केरला फूड की बात की, मेरे को याद आया, लाइक स्पेशली आई थिंक व्हेन यू गो टू प्लेसेस लाइक मुन्नार या जो हिली रीजन्स होते हैं, द फ्लेवर ऑफ चिकन या मटन इज़ वेरी डिफरेंट देयर. वाई इज़ दैट? लाइक वेन एवर आई हैव गॉन, वो जिस तरह से बनाते हैं, फॉर स्पेशली जैसे जब मैं मुन्नार गया था, चिकन चेट्टिनाड या इस तरह की डिशेज जब मैंने खाई, दे हैड अ वेरी डिस्टिंक्टिव फ्लेवर. आई एम नॉट एबल टू मेक आउट क्यों एग्जैक्टली, पर आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा? आई वुड से कि ये जो प्रिपरेशंस है ना, बिकॉज दीज आर कूलर एरियाज, हम्म. उनकी प्रिपरेशन में ऐसे स्पाइसेस ऐड होते हैं जो थोड़ी वार्मथ देते हैं आपको. तो इस वजह से वो, एंड अगेन आई एम गेसिंग दिस, हाँ, आई एम हाँ. नॉट टू श्योर, बट मुझे ये लगता है कि यही रीज़न होगा. आपको उनमें पेपर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील होगी, राइट? तो वो रीज़न है शायद कि क्यों इनके फ्लेवर्स इतने यूनिक होते हैं. अभी आप किसी एक थोड़ी सी वार्म जगह की तरफ जाओ, नॉर्थ की बात करते हैं या यूपी साइड की बात करते हैं, तो चाट्स में दही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? वो दही का यही रीज़न है कि दही ठंडक थोड़ी सी देती है. लस्सी क्यों हम्म. यूज़ होती है? क्योंकि ठंडक देती है. तो आई गेस वही रीज़न है कि वो फ्लेवर्स हर एक जगह के थोड़े यूनिक क्यों होते हैं. अभी हम हैदराबाद या आंध्रा की बात करें, why the food, the Hyderabadi food as we call it, again I'm using an umbrella term, but why is the food there so spicy or generally spicy in comparison to the other food? Because वहाँ पे प्रोडक्शन गुंटूर चिल्ली की बहुत ज़्यादा है. दैट इज द चिली, स्पाइसीएस्ट, ऐसा है क्या? गुंटूर चिली, आई वुडंट से स्पाइसीएस्ट, बिकॉज और भी तरीके की स्पाइसेस चिलीज हैं. एक चिली शायद भूत जो लकिया भी है, जिसका नाम आपने सुना होगा, दैट इज नोन टू बी इवन स्पाइसियर. बट क्योंकि वो चिलीज की प्रोडक्शन होती है, वो यूज भी ज़्यादा होती हैं उधर की क्यूजीन में, और थोड़ा सा फिर वो उसका स्पाइस लेवल बढ़ जाता है, और यू नो बहुत ज़्यादा दैट बढ़ इज जाता हाउ है. द डिस्टिंक्ट टेस्ट. आई एम सॉर्ट ऑफ बिट एलर्जिक टू टू मच स्पाइस. हाँ हाँ. तो आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा स्पाइस होता है. मैंने जब पहली बार ट्राई किया था हैदराबादी बिरयानी, इट वाज टू स्पाइसी. बट या आई थिंक आपने बहुत सही बात बोली कि जो फूड है, इट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स द क्लाइमेट बियॉन्ड द कल्चर ऑल्सो, और मे बी कल्चर में भी इसी तरह से इवॉल्व हुआ है वो, दैट यू नो इट हैज़ टू सूट द क्लाइमेट. जैसे सर्दियों में नॉर्थ में मक्की की रोटी खाते हैं, मे बी दैट्स नॉट टू पॉपुलर इन साउथ इट में, इजंट, नो. नहीं है. तो वो सब है. आपकी फेवरेट कोई चाइल्डहुड फूड मेमोरी है कि ये मेरे को बचपन में बहुत अच्छा लगता था, बहुत खाता था मैं? यार अब पंजाबी फैमिली में तो फिर परोंठे और लस्सी घर पे बनी हुई. सो दैट्स लाइक माय बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी. एंड अ लिटिल ऑफ द बीट इज माय डैड्स cooking of Chinese food. Like, I remember the story. Story क्या, ये मेरे साथ हुआ था. We went to a very nice, very elegant, costly Chinese restaurant back in the day. हम्म. जब हम बच्चे थे, मैं और मेरा भाई छोटे थे बहुत. तो वहाँ पे because capsicum is present in almost every Chinese dish, or you know, gravy preparation if I may. Um, तो हम क्या करने लग गए, और मैं क्या करने लग गया, उसमें से कैप्सिकम निकाल के साइड रखने लग गया, बिकॉज आई डेंट लाइक द टेस्ट टू हर इट. बच्चे ने किया होगा, मुझे लग हर रहा है बच्चे वो ने किया बचपन होगा, में. राइट? एंड देन माई डैड नोटिस दैट, एंड ही इज लाइक, he is
you know, ignoring a particular cuisine because there is some element of vegetable which she doesn't like. तो उन्होंने घर पे ना हमारे लिए कुकिंग शुरू करी. तो उन्होंने चाइनीज़ क्यूजीन बनाना शुरू करा विदाउट द कैप्सिकम. धीरे धीरे कैप्सिकम इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ऑमलेट्स में, धीरे धीरे चाइनीज़ में, धीरे धीरे मतलब व्हेन वी स्टार्टेड लाइकिंग द चाइनीज़ फूड, तो वो साइकोलॉजिकल थिंग है कि आपको अब क्यूजीन अच्छा लग रहा है, उसमें छोटी सी चीज़ ऐड कर दो, शायद इट विल पास. नाउ आई लव कैप्सिकम. लाइक मुझे कैप्सिकम की कोई भी डिश खिला दो, उसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है. तो आई थिंक that is how capsicum is tied with my childhood memory. तो It's probably like more of familiarity कि किसी एक चीज से अगर आप familiar होगे you sort of liking it even though पहले आपको लगता था यार ये तो बहुत वो ही ये ना यार बेकार है. acquired taste है. हाँ बचपन में घिया तोरी ये सब अजीब लगता था, छोड़ देते थे, नखरे करते थे कि मम्मी. वही बात है. हाँ, और आज मेरे को घिया तोरी बहुत अच्छा लगता है. हाँ इट्स लाइक क्लोजिंग ऑफ अ लूप कि बचपन में हमें लगता था यार बाहर का ही खाना है, मतलब आई जस्ट वांट टू गो आउट, बाहर का कुछ मोमोज खा लूंगा, कुछ खा लूंगा. अब लगता है यार घर वाला खाना भी बहुत सही है, दाल चावल में भी बहुत मजा आता है. बिल्कुल. डू यू फील दैट? हाँ बिल्कुल. लाइक यू कैनॉट हैव अ मोनोटनी इन लाइफ, राइट? अब रोज बाहर का नहीं खा सकते, रोज घर का नहीं खा सकते, तो दाल चावल इज कंफर्ट फूड. डू यू कुक आल्सो? आई एम नॉट गुड एट कुकिंग. आई हैव ट्राइड. कुछ चीज़ें मैं ढंग की बना लेता हूँ, बट बाय एंड लार्ज आई वुडंट से आई एम अ गुड कुक. बट आई थिंक यू कैन बी अ ग्रेट शेफ. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है Hopefully. जितना आपका इंटरेस्ट है इन फूड एंड बिकॉज ऑल दीज जो इंस्टाग्राम पे रील्स चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ आती रहती हैं, एंड पीपल ऑल्सो पुट वो कुछ खाना बनाने की रील डाल देंगे, किसी एक कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा होगा उसके साथ कुछ खाना बनाने की भी रील डाल देंगे. हाँ, ऑल दैट ऑल्सो गोज अ लॉट. ये सब हमने बातें कर ली. लाइक any unique underrated Bangalore restaurant that you would want to call out? आप अपनी रील्स में डालोगे, आई नो दैट, पर अभी अगर कोई एक बताना चाहो आप. यार एक तो मैंने आपको बताया मेज़लूना, ठीक है. आई एम थिंकिंग अंडररेटेड मे बी नॉट सो, बिकॉज बैंगलोर में सबको पता ही है हर एक जगह के बारे में. इतनी रील्स बट फैल गई हैं. हाँ, बट HSR में there is this place and this is also pretty popular. It's called Gavran Misal. गावरन मिसल. So वो मिसल पाव बनाते हैं, मेजरली मिसल पाव एंड वड़ा पाव, राइट? I have been eating at this place since 2019, pre-COVID. 2019 में मैं जाना शुरू किया था, and it was a very small shop. उसके बाद there is this huge food blogger जो food content creator, if I'm to correct myself, कृपाल मन्ना, who runs Food Lovers TV. तो उनका ये होता है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो इतनी पॉपुलर हो जाती है जगह, बिकॉज ही हैज़ दैट काइंड ऑफ फॉलोइंग एंड ही मेक्स सम अमेजिंग कंटेंट. तो उन्होंने उस जगह को कवर करा एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वो इतनी पॉपुलराइज हो गई क्यों, और चीज़ भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है उनका. So now they have moved to a much bigger place in HSR. It is very popular. It is very kifaiti. It is very economical, very reasonable prices. And the owner is such a gem of a person. सबको बड़े प्यार से खिलाते हैं. मतलब उन्होंने जैसे रेस्टोरेंट कमाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए खोल रखा है. तो ऐसी जगहों पे जाने का ना ज़्यादा मज़ा आता है. So that is one place I definitely keep recommending people to go to. आप HSR की बात कर रहे हो. आई फील इट हैज़ अ डिफरेंट वाइब when you talk in terms of restaurants or foods, मतलब broad roads. And I remember I went to one of this, there was this Japanese restaurant. उसका नाम मेरे को exactly याद नहीं आ रहा. Something like being or some Suku, something like that. Suku. हाँ, I went to that restaurant Yes. once. तो That is also a not so popular gem. मैंने एक्चुअली सुकू की एक रील डाली हुई है. अगर किसी ने सुशी ट्राई करना है पहली बारी, आई थिंक दे शुड गो टू सुकू, बिकॉज सुकू इज अ प्लेस जो आपको ना ओवरवेल्म नहीं करेगा फ्लेवर से.
बड़े ही रेगुलर फ्लेवर्स हैं उनके, कंफर्ट फूड वाली फील आती है वहाँ जाके। और अगर आपने, जैसे कई लोग कहते हैं ना यार सुशी ट्राई करनी है, बट मुझे लगता है कि सुशी मेरे बस की बात नहीं है। एंड सुशी इज एन एक्वायर्ड टेस्ट, राइट? Yeah. यू शुड गो टू सुकू। उनके पास टेम्पुरा सुशीज हैं और बहुत कुछ है विच यू कैन There स्टार्ट is also विद। something like it starts with M. I don't remember that dish. Japanese dish only. ओके। Miraki or something like I हाँ, don't know. I wanted to try that. I could not do that day. But it has a really great setting also. If you go इट डज। interiors wise, like it's वेरी just great. कोजी वाइब। Yeah, a very very different vibe. मतलब they play that Japanese theme in the background, and you know it's just so great. Any other favorite HSR restaurants? HSR रेस्टोरेंट, एक कोइंसिडेंटली मैं कल ही गया था, इंडियन कॉफ़ी हाउस। इट्स वेरी पॉपुलर, इट्स ऑल अराउंड इंडिया, बट आई थिंक दिस इज़ वन प्लेस विच जनरली स्टेज वीकेंड। मतलब वहाँ Mm, फुटफॉल नहीं होता, बट दे हैव लाइक अमेजिंग फूड। आई ट्राइड द चिकन सूप देयर, मज़े आ गए यार, गरम गरम सूप, नो फ्रिल्स, वेरी नाइस, decent flavors and well priced. तो मुझे लगता है that is a place you should definitely check out. And then there's this one place which is not popular for dine in because people, they don't have the space. People just parcel stuff and go. Is Noon's Biryani. okay. So they make Hyderabadi biryani. It's a little on the oily side, but the flavor profile of this biryani is amazing. So I wouldn't recommend you to eat it very often because of the oil content in it, but definitely try it. अच्छी होती है। तो HSR में एक वो स्पॉट भी बड़ा कमाल है। Hmm. Are you a fan of ordering food more frequently or going out? I'm neutral to both. I do both a lot. Yeah, because at night, 2 a.m. at night, you can't Yeah. go out. So I understand. That's great. Um, what do you have to say about QSR? You know, outlets. Um, do they really give a taste? Have a really an, or is it like more of an acquired taste? Like everyone loves to go to Domino's, for instance, right? Hmm. But not a lot of people have tried जो wood-fired pizzas होते हैं and all of that. यार डिपेंड करता है बिकॉज QSRs का एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि QSRs have introduced us to things which we were unknown about, right? And we probably just paint them with a broad brush saying कि हाँ यार ये QSRs हैं Hmm. तो ये क्वालिटी वैसी होगी, जैसे हमने डोमिनोज के बारे में सोचा है। बट अभी भी मैं अगर पूछूं आपसे कि यार पिज्ज़ा बोलूँगा तो शायद आपके मन में पहले डोमिनोज आएगा और फिर वुड फायर्ड पिज्ज़ा आएगा, राइट? सो QSR का वो बहुत बड़ा एक क्रेडिट उनको देना बनता है। बट आई डोंट थिंक दे सर्व बैड फूड रियली, राइट? नाउ इट्स जस्ट दैट वी हैव बेटर ऑप्शंस, Hmm. इज वाई वो कंपैरिजन में हमें बुरा लगने दिखने लगता है, बट इट इज़न्ट बैड फूड। एंड there are, the problem is in the QSRs which serve a huge variety of food, right? अगर आप एक चीज या दो चीज या तीन चार चीजें बेच रहे हो and you know how to, you know, have them ready and prepared, that is what हाँ. a QSR means, quick service restaurant, right? Now I talk to you about Gavran Missile. They serve only two things, and एक जगह वड़ास फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ मिसल पाव का ग्रेवी बन रही है, Hmm. राइट? दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अगर आप ऑर्डर दोगे आपके सामने 2 मिनट में दोनों में से कोई भी चीज़ आ जाएगी, बिकॉज इसमें कोई आपको पाव नहीं हीट करना। आपने जो मिसल पाव बनाना है उसमें स्प्राउट्स जाते हैं, उसमें नमकीन जाता है, उसमें अनियंस जाते हैं और उसमें वो ग्रेवी जाती है, राइट? और उसके साथ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पाउच जाते हैं। ना दैट इन दोज टर्म्स इज अ QSR, राइट? सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट प्रिपरेशन। हाँ, अगर आप QSR में 50 चीज़ें रख लो और
किसी को भी जस्टिस नहीं दे पाओ तो QSR is bad. It's great for the business, right? And Yeah, that's why. and it's great for consistency of taste. Like McDonald's would taste the same everywhere, and Domino's would taste the same everywhere. And if it wasn't tasting the same, it wouldn't have done as good as it is But doing why right do now. you think? I mean, your perspective. Like, how do they maintain such a quality over a long period of time? जैसे KFC की मैंने पता नहीं कहीं सुना था that कोई उनके पास एक सीक्रेट मसाला है, कुछ सीक्रेट स्पाइस है, which makes it taste like a KFC fried chicken. यार वो पैक्ड आता है, वो फैक्ट्री से आ रहा है. लाइक व्हाट इज हैपनिंग एट द रेस्टोरेंट इज ओनली द फ्राइंग एंड द असेंबली, राइट? सो इस वजह से वो आपके लिए So they don't make it all. वहाँ बनता ही नहीं नहीं, है. एट द रेस्टोरेंट नो. यस, वो कोई प्रिपरेशन, कोई मैरिनेशन कुछ नहीं हो रहा रेस्टोरेंट में, खाली Not फ्राई even कर. in pizza stores like Domino's. यहाँ पर भी नहीं हो रहा. डोज उनके पास बने बनाए हाँ. आ रहे हैं, सॉसेस उनके पास बनी बनाए आ रही हैं, वेजीज obviously they don't get it from outside, they have it sourced from a central location. So वो क्वालिटी चेक्स और वो सब हुआ है, राइट? जो उनके पास चिकन, अब तो खाली चिकन ही यूज करता है डोमिनोज. चिकन जो उनके पास आ रहा है वो पहले से ही मैरिनेटेड एंड कुक्ड आ रहा है, तो क्या डिफरेंट होगा, राइट? कुछ भी नहीं. बस वो पिज्जा बेकिंग प्रोसेस जो है वो भी यू जस्ट नो कि इतनी देर रखना है ओवन में और इतनी देर के बाद निकालना है. तो आप कह रहे हो कोर कंपोनेंट्स जो है वो फैक्ट्री से आ रहे हैं. यस, That is why you don't. दैट इज हाउ यू कैन मेंटेन द कंसिस्टेंसी. मैकडोनल्ड्स की पैटीज बनी बनाई आ रही हैं, दे आर लाइक फ्राइड पैटीज. दिस इज आफ्टर ऑल प्रोसेस्ड फूड, राइट? तो वो फ्राइड पैटीज हैं, वो बनी बनाई आ रही हैं, वो खाली हीट करके दे रहे हैं आपको, फ्राई करके दे रहे हैं आपको. Right. Um, what do I ask now? I would actually like to talk a little about हाँ. the entire food blogging, as we Sure. call it. So first of all, this is a very misused term, I would say, right? Because we are not bloggers. Back in the day, bloggers used to be the people who would write and write very creatively about a place, about food, about a restaurant. We just call these we just use the term food bloggers, but it isn't so. Do people really call bloggers or is it like vloggers? Yeah, I think bloggers. अच्छा blogger ही बोलते थे. Yeah, blogger ही बोलते हैं, एक ही term use होता है. I guess the right term is food content creators, and that's what I try to call myself as well. And we sort of think that food bloggers know everything or food content creators know everything, but no. We are either there are two kind of people in this profession. One who are like really foodies, like they love eating food, and they started editing as a byproduct of it. Another type of people is people who are good at editing and they start creating the reels because they got an opportunity. And वो food वाला एक ऐसी चीज है कि food के साथ हर एक बंदा कनेक्ट कर जाता है. तो food content creation is on a high, but हाँ, it is content creation after all. It is not blogging. Because there is hardly anyone who would open the captions and read. नहीं तो एक अच्छे content creator ने कैप्शन में अच्छे से एक्सप्लेन करा होता है. I used to do that, but I realized nobody really reads it, so I stopped doing it. People probably watch the first 3-4 seconds more Yeah. than reading it. Yeah. पर आपके content में मेरे को एक यूनिक चीज जो लगी that I mean apart from other things is I mean the way you deliver the information. And I don't want to sound demeaning, but आपको किसी ने बोला है कि like I mean a lot of people do comments and all that कि यार this is like too sensational or the way you put stuff, because I think probably one reason it works is people want that. सबको चाहिए कुछ ना कुछ attention grabbing to get that. So was it a strategic decision to put I mean content like that? Or Honestly, if you are not using hooks in your reels, nobody is looking at it, right? So
to do any sort of content creation, may it be food, may it be health, may it be anything, to sell your own product. मतलब people are using reels for different aspects. Hmm. सब में हुक्स चाहिए, नहीं तो वो स्क्रॉल अवे हो जाएगा बड़े आराम से. अब अगर हम वो कर रहे हैं तो इट जस्ट साउंड्स, और लोगों को लगता है कि ये सब नकली है. दैट्स नॉट द केस. आई गेट every time I post a reel and it goes viral, there are two types of comments. एक होगा कि ये पेड है, ठीक है. एक होगा ये ओवररेटेड है. And I have a couple of reels that did very well. One of them was, like I said, Shivaji Military Hotel. One was Kesar Da Dhaba in Amritsar. Now, both these places I visited on my own. I created a reel and I used hook points so that they do well. Now the comment says, this is paid. These places do not need paid influencers. They do not need, Sure. because they are already overcrowded. Hmm. They cannot handle more. और लोगों को ये समझना चाहिए कि यार everything is not paid, Hmm. right? And yes, I must admit कि paid reels होती हैं. I do stuff where I charge a restaurant for the reel that I'm making for them. And people just randomly think, yeah, this looks like an ad, so this must be a lie. I mean, इसने पैसे खाए इसलिए इस जगह की तारीफ कर रहा है. But the truth is, it's not the case. I like eating food. That is why I created this page. Now somebody is reaching out to me that you have a platform and you have followers, and I want to have my brand featured there. So I am taking the amount for the efforts I put in making that reel, Hmm. right? Like, हम लोग एज एन ऑडियंस हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला हर एक चीज मुफ्त में करता रहे. हाँ. मुझे ये चीज थोड़ी सी ना ऑड लगती है. शायद लोग, I mean, maybe people don't really understand कि content that people make, it is more strategic than just opening a phone, बस ऐसी reel बना ली. It's more strategic, more planned, and हाँ, it is planned. I have like an Excel sheet in my phone जिसमें मैंने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है कि कब कौन सी रील डालनी है. ठीक है. I try to follow it, but my regular job doesn't let me. It gets very hectic at times. But honestly speaking, I am posting food and I am posting in all true honesty कि मुझे एक चीज कैसी लगी. अगर मैं किसी ब्रांड के लिए कुछ कर रहा हूँ कवर and I am not speaking something negative about a dish that I did not like, I would probably not talk about that dish at all. मतलब I wouldn't mislead my audience कि you know what, I tried this dal makhni here and I did not like it, but I still am praising it in the reel. That would never happen. ऐसा एक बार ही हुआ. आई वेंट टू अ प्लेस, इट वाज सपोज टू बी अ पेड कोलैबोरेशन, अच्छा. एंड आई ट्राइड द फूड एंड द फूड वाज टेरेबल. मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा. एंड आई टोल्ड दिस पर्सन, आई वाज लाइक, आई कैनॉट पोस्ट दिस ऑन माई फीड, आई कैनॉट मिसगाइड पीपल. एंड अगर एक भी चीज़ सही होती तो भी शायद मैं नहीं पोस्ट करता, बिकॉज कोई आएगा, एक चीज़ वो शायद ट्राई करेगा जो मैंने रिकमेंड की है, बट और 2-3 चीज़ें मंगवाएगा ना, वो तो अच्छी नहीं होंगी. तो आई कैनॉट पोस्ट दिस रील. यू आइदर चार्ज मी फॉर द फूड आई एट, राइट, एंड लेट्स एंड इट हेयर, और वी आर नॉट डूइंग दिस. तो ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं, बट people just very conveniently think it is all paid, so it is all a lie. It's not a गुटखा की ad I am doing यार कि मैं consume नहीं कर रहा और इसलिए मैं ad कर रहा हूँ. तो तो you mean like authenticity is very important, even It with is. even with something like food जो हर किसी को पसंद आएगा. I mean, Exactly. even if you eat some particular dish जो आपको बहुत अच्छी नहीं लगी, still you would say यार चल ठीक है. But you are saying कि authenticity is very important even for that. Exactly. And food is a very subjective thing. Like, कोई भी रील में डालूंगा, कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे बहुत बढ़िया खाना है, कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे बहुत बकवास खाना है, राइट. एंड द फूड इज अ सब्जेक्टिव थिंग. बी, जरूरी नहीं है हर एक दिन एक जैसा
हो सकता है आज मैंने यहाँ पे बर्गर खाया जो मेरी फेवरेट प्लेस है, मुझे आज अच्छा लगा और कल अच्छा नहीं लगा, हम्म, राइट? होता है ना हमारे साथ। हाँ हाँ, हम एक रेगुलर जगह पे जाते हैं, कोई अपने घर के आसपास की मेस पे जाते हैं, और छोड़ो घर पे मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं, रोज सेम टेस्ट नहीं करता ना, कल दाल ऐसी बनी थी तो आज दाल ऐसी बनी होगी। वैसे ही रेस्टोरेंट्स में भी होता है, बट वी बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड, वी आर लाइक काटा मारो इसके बाद हम नहीं जाएंगे। तो इट्स वेरी इजी टू से कि यार ये बेकार हो गई है जगह, बेकार है, जस्ट बिकॉज एक बार ही हमारा एक्सपीरियंस पूरा हुआ। वी शुड गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। हम्म। कोई ऐसी स्पेसिफिक कंटेंट निश है जो आप कवर करना चाहते हो, मे बी एज अ पार्ट ऑफ फूड सीरीज और एनीथिंग? मैंने ना ट्राई किया है एज अ पार्ट ऑफ फूड सीरीज, येस डेफिनेटली आई वांट टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फूड। जैसे मैंने पाव भाजी की बात करी, जैसे मैंने चॉपसी की बात आई करी, थिंक इट डू ग्रेट। I think so too, but it needs some time. It needs me to go back and find out कि वो क्या dishes हैं, और उनके बारे में ना फिर हिस्ट्री पढ़ना, और वो हिस्ट्री भी ऑथेंटिक है कि नहीं ये भी मेक श्योर करना, राइट? सो आई वांट टू डू दैट, एंड there is one more thing that I've been really wanting to do, but I have not really gotten the time for it, is a series on dosas of Bangalore. So Bangalore में, just for everybody's benefit, we do not call it dosa, we call it dose. दो, हिंदी वाला टू, दो से. So there are a lot of people in Bangalore who really get offended if you do not call it dosa, and there are a lot of people in Bengaluru who really appreciate it when you call it dosa. So try calling it dosa. And I want to do a dosa series because there are a couple of places which are popular and not popular, but they serve amazing dosa. Like I've heard of Umesh Refreshments. I haven't tried it. उनके उनका एक होता है राइस बात डोसे, मतलब द मसाले की जगह वहाँ पे राइस होता है। वैसे ही देयर इज वन सच प्लेस इन मैसूर कॉल्ड विनायका माइलारी। तो उनका डोसा बहुत यूनिक है। इट्स नॉट दैट आलू पल्ला, इट्स सागू दैट दे पुट इन इट, डिफरेंट काइंड ऑफ पल्ला दैट दे पुट इन इट, और बड़ा यूनिक डोसा है। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डोसा। दावनगिरी बेन्ने डोसा इज डिफरेंट, राइट? मुलबागल डोसा इज डिफरेंट। विद्यार्थी भवन का डोसा एंड एमटीआर का डोसा एंड सीटीआर का डोसा, दीज आर लाइक दी हॉली ट्रिनिटी। तीनों बहुत पॉपुलर हैं, और ये बहुत डिफरेंट भी हैं तीनों, और तीनों का ना कल्ट फॉलोइंग है। तो देर आर पीपल हुड बी फाइटिंग विद ईच अदर कि वाई एमटीआर इज बेटर देन विद्यार्थी एंड इज बेटर देन सीटीआर। तो दैट इज वन सीरीज आई रियली वांट टू डू। Yeah, and in general, आपकी क्या aspirations है with respect to your food content? Like where do you want to take it? कि ये मैंने कर लिया तो I'll be really happy. Is there something like that? यार एस्पिरेशंस तो हाँ बहुत है। सो एस्पिरेशंस के भी ना लेवल्स है। देर आर टू फूड कंटेंट क्रिएटर्स दैट आई रियली लव वॉचिंग। बोथ आर फ्रॉम दिल्ली, दिल से फूडी। उनके साथ भी मुझे बहुत, मतलब कुछ रील्स में काम करने का मौका मिला, लकी देर। एंड मिस्टर टिक्कू, मिस्टर गुरप्रीत सिंह टिक्कू, ये भी दिल्ली में। सो दीज आर वेरी पॉपुलर इन दिल्ली, बट that is the first level that I want to reach. उसके ऊपर I want to be a part of food shows, like again a recommendation on Netflix, very light-hearted, amazing, amazing show called Somebody Feed Phil. So there is this guy, he's an American Jew, if I'm not wrong. He travels the world and explores that city's popular joints, and you know tries their food, ventures into the history a little bit about doing touristy activities as a part of it. I want to do something like that, but yeah, right now food content creation is just a side thing which I do on Saturdays, because Monday to Friday you have work. Sundays I sort of have left it for my own personal stuff. Saturdays is when I get to do this. Yeah, eventually I think it's more about being consistent, keep putting it, and eventually over time, you will see the results. And I'm sure आप बहुत बढ़िया करोगे.
एंड सो वॉज दिस कॉन्वर्सेशन लाइक वेरी आर्टिकुलेट. मैंने पहली बार इतना आर्टिकुलेटली फूड के बारे में बात की है. आई डोंट नो मैंने कभी किया होगा. बट या थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. मेरे को तो बड़ा मजा आया. आपका कैसा था एक्सपीरियंस? आप मुझे भी बताओ. बहुत मज़ा आया एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई मीन दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग on camera at Stretch about food, and I really enjoyed it. Thank you so much, Sarita. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.